आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएलए विक्रम रंधावा जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक खास बातचीत के लिए हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एमएलए विक्रम रंधावा जो हैं वो लोगों से उन्होंने मुलाकात की और लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब लोगों से मुलाकात और बात करने का मकसद ये है कि लोगों की समस्याओं को पूर्ण तरीके से हल करना। और ये वही बात है कि भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो या एमएलए हो या एग्जीक्यूटिव मेंबर हो भारतीय जनता पार्टी के, वो हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। एक खासियत रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। और ये जो हमारे साथ एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस समय मौजूद है और लोगों की बिल्कुल भीड़ में है और एक जबरदस्त युद्ध इन्होंने लड़ा है लोगों के लिए और आज रिप्रेजेंटेटिव है ये और लोगों के द्वारा बनाए गए। विक्रम जी, आज आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि वो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, तो क्या कुछ कहने वाले हैं कि आज आपका दौरा जो है यहाँ पर क्यों था? देखिए, मेरा लगातार प्रयास है, मेरी भाऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लॉन्ग पेंडिंग लोगों की डिमांडें हैं, पहले भी काम लगातार होते आए। हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने अच्छे काम किए हैं। कुछ काम थे जो प्रपोजल में थे, जिनके टेंडर हो गए थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से शुरू नहीं करा पाए थे। और वार्ड वाइज वार्ड डेली में 1-2 वार्डों में जाके उन काम को इनिशिएट करवाते हैं। आज हमने वार्ड नंबर 47 के अंदर, जहां ऊपर मंदिर के हॉल का निर्माण जो है वो स्लैब का काम हमारी काउंसिल मैडम ने करवाया था। अभी उसका क्या था, उसको कंप्लीशन 25 लाख रुपए की लागत से पूरा विधिवत हॉल बनेगा। कम्युनिटी हॉल जिसे हम कह सकते हैं, पूरा इलाका है, यहाँ बच्चों की शादी के लिए हॉल की जरूरत होती है, सुख हुई गमी के लिए हॉल के लोगों को कहीं दसवां है, कहीं उठाला है, तो इन लोगों को आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अच्छा इनिशिएटिव है। आज हमने उसकी शुरुआत करवाई है और भी आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 47 के और भी काम जिनका टेंडर हो चुका है वो भी विधिवत शुरू करवाएंगे, ताकि लोगों को यह विश्वास है हमारे प्रति और भी मजबूत हो कि अगर हमने वोट दिया है तो लोग ऑन द टोज अवेलेबल भी है। जिस तरीके की फाइट आपने 370 के खिलाफ लड़ी और लोगों का कहना यह था कि जम्मू में सबसे ज्यादा आवाज जो है विक्रम रंधावा जी की सुनी गई। ऐसा नहीं है जी, वहां 28 विधायक थे और हम सबका एक टीम वर्क था। सबने जम्मू की आवाज को वहां पे मजबूती से रखा। वो जम्मू की आवाज नहीं थी, राष्ट्रवाद की आवाज थी, पूरे देश की आवाज थी। पूरे देश की जनता ने मन बनाया था कि धारा 370 हमें जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उसका वो लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा शुरू की, उसको अंजाम में पहुंचाया प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने, और पूरे देश की ख्वाहिश थी। लेकिन बदकिस्मती है कि कश्मीरी हुक्मरानों के अंदर जो जहर है वो किसी न किसी तरीके से निकलता है। और इस बार विधानसभा के अंदर पहले ही सत्र में सरकार ने भी और जो कश्मीर से अपोजिशन के लोग जीते हुए, चाहे पीडीपी के, चाहे पीसी के, किसी का 1 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, इतनी आशिया पे रह गए हैं वो। जम्मू में तो पहले ही उनका वजूद खत्म हो गया है। लेकिन बजाय जो अपने लोगों की विकास की तरक्की की बात करने के, एक बेबुनियाद इशू, एक बेबुनियाद रेजोल्यूशन उन्होंने विधानसभा में लाया और जिसका मुंह जोर उनको हमने जवाब दिया। और बाद में 2-2 हाथ भी उनके साथ अच्छे खासे हुए और हमने उनको एहसास दिला दिया राष्ट्र विरोधी कोई भी धारणा जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। अगर इनके मन में जहर है, ये अलगाववादी एजेंडा लाना चाहते हैं, तो ये भूल जाएं ये किसका भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ये अभी संभव नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से फाइट वहां पर दिखे, और इन लोगों को तो बात करनी चाहिए थी युवाओं की बेरोजगारी की, रोजगार दिलाने की, लेकिन 370 का ये लॉलीपॉप जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है, देखिए कारण ये है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो विकास के एजेंडे पे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि विकास भी पिछले 7-8 साल से अगर किसी ने कराया तो केंद्र सरकार ने कराया, इनका तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं था। अब इनको लगा कि उसका भी कंट्रीब्यूशन जो है केंद्र की सरकार में चल जाएगा, लोग उसी को एफिलिएट करेंगे कि ये तो केंद्र सरकार ने कराया है, हमारे पास करने के लिए है कुछ नहीं। तो ऐसा इशू एक छेड़ लो जिसमें कश्मीर की आवाम को हम बेवकूफ बनाएंगे कि 370 को हम वापस लाएंगे। ये उनको भी पता है कि गड़े मुर्दे वापस नहीं निकलते हैं। वो हो चुका है, जो होना था वो वापस आने वाला है नहीं कभी भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि समाज को गुमराह करना है और उसका विरोध भी हमने पुरजोर किया है और उनको एहसास हो गया है। अब जम्मू में देखते हैं, अगर ये डेयर करेंगे तो उनको बताएंगे कि जम्मू की सड़कों पे भी इनका क्या हश्र होगा। क्या जिस तरीके का माहौल हमने कश्मीर घाटी में देखा 370 को लेकर, क्या जम्मू में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है? जम्मू की जनता तो इनको घरों से नहीं निकलने देगी। ये किस गलतफहमी के शिकार बैठे हैं। जम्मू की जनता इनको घरों से नहीं निकलने देगी और ये जम्मू में ऐसी भूल करेंगे भी नहीं। या भी अब यहाँ कल चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस संभाल लिया है और यकीनी तौर पर उनको भी एहसास हो गया है
कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था, अगर मुझे सरकार चलानी है तो विकास के मसूदे पे ही सरकार चलेगी। 29 एमएलए को साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, 28 है अभी हम। बदकिस्मती हमारी एक सीट हमने देवेंद्र सिंह राणा जी को खोया है और भारतीय जनता पार्टी पुनः वो सीट जीतेगी, ये भी यकीनन है। लेकिन मैं इतना कह दूं कि ये 28 जो है वो 50 एमएलए का काम करेंगे। लेकिन कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो है इन लोगों के दिलों में जिंदा है। और ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए एमएलए विक्रम रंधावा जी, और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि चाहे जो भी हो जाए हम किसी से कम नहीं है, और हम ये 370 का जो लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर की आवाम को देने लगे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य लोग, और जो ये कह रहे हैं कि 370 धारा को वापस लेके आएंगे, स्टेटहुड को वापस लेकर आएंगे, वो शायद कभी मुमकिन हो नहीं सकता। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।